मेरे भाइयों के से मदीना पैदल चल रहा है। जहां थक जाता ऊपर की चादर जमीन पे बिछा लेता, बैठ जाता। जहां नींद आती उसी जगह सो जाता। थोड़ा बहुत सत्तू जो लेके आया था वही खाता जा रहा है। पानी जहां मिल जाता पी लेता। रात का सफर, दिन का सफर, रात का सफर, दिन का सफर। आप तो अपनी नींद की कुर्बानी देकर मस्जिद में नहीं आ सकते हो। आप तो होटल पे चाय पीने बैठ गए और अजान हो रही है तो अभी चाय बनी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है जब तक चाय पिएंगे जमात निकल जाएगी। लेकिन आप चाय की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मस्जिद के लिए। अजान की आवाज सुनकर हम मस्जिद की तरफ नहीं आ सकते हैं। हम दुकान पे बैठे हैं और अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। और पूछो तो कहेंगे हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। अब्दुल्ला जुल बजादैन जंगल में बकरियां चरा रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले सहाबा भी जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। हाँ, बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते जाते और सहाबा कुरान की आयतें गुनगुनाते जाते। बकरियां चरा रहे हैं और कुरान की तिलावत जोर जोर से करते जा रहे हैं, जंगल में पढ़ते जा रहे हैं। अब्दुल्ला जुल बजादैन जो पक्का काफिर है उसके कानों में कुरान की आवाज टकराती है। सहाबा को कुरान पढ़ते हुए देखता है तो कान लगाकर सुनने लगता है। अभी उसने चंद आयतें ही सुनी थी जंगल में बकरियां चराते हुए, चंद आयतें ही सुनी थी कि वो फौरन अपनी बकरियां लेकर वापस आता है और अपने चचा से कहता है, अरे चचा इन बकरियों को पकड़ो, अब मैं इन बकरियों को नहीं चराऊंगा और आपकी गुलामी से आज़ादी चाहता हूं। इसलिए कि आज हमने एक ऐसी किताब सुनी है, आज ऐसी आयतें सुनी है, आज ऐसा कलाम सुना जो किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। अब्दुल उज़्ज़ा को, ये अब्दुल उज़्ज़ा नाम है अभी इनका, ये काफिर थे। अभी जब कुरान की चंद आयतें सुनने के बाद अपने चचा के पास गए तो कहा अपनी बकरियां लो। चचा ने कहा क्यों, क्या बात? अब मैं इस्लाम लाऊंगा। चचा ने कुर्ता उतरवा लिया, लुंगी उतरवा दी, गंजी उतरवा दी, जूते तक उतरवा दिए, बिल्कुल बरहना कर दिया, नंगा कर दिया और फरमाया जब तुम हमारे नहीं रहे, इस्लाम लाना चाहते हो, कुरान पर अमल करना चाहते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो तो मैंने जो कुछ दिया सब कुछ वापस करो। कुर्ता उतार दिया, जूते उतार दिए, गंजी उतार दी, जो कुछ अमामा सब उतार दिया, सिर्फ लुंगी रह गई। कहा चचा जान सिर्फ इतनी इजाज़त दे दो कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी माँ से कपड़ा ले लूं, उसको हम लपेट लें और आपकी लुंगी हम आकर वापस कर दें। चचा कहता है नहीं, इतनी देर की भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम अपने घर जाओ। अगर तुम इस्लाम पर अमल करते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो तो तुम्हें लुंगी अभी उतारना पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए अब्दुल उज़्ज़ा ने सोचा अगर लुंगी उतार दूंगा तो बिल्कुल वैसे हो जाऊंगा जैसे कोई जानवर, भेड़ बकरी। फिर सोचा जब ईमान ले ही आया हूं, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं तो ये कुर्बानी भी दे देना चाहिए। अपनी लुंगी उतारी और फेंक दी अपने चचा के मुंह पर और चचा के घर से अपने घर तक बरहना, नंगा, कमा वलदत उम्मुहा, जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया हो। उस जालिम चचा ने लुंगी तक छीन ली और अपने चचा के घर से अपने घर तक जब आया तो बिल्कुल बरहना और नंगा आया। रास्ते में लोगों ने उसको टोका, आए अब्दुल उज़्ज़ा ये क्या हो गया? और अब्दुल उज़्ज़ा कहता है अब मैं मोमिन हूं, अब मैं मोमिन हूं। कैसा लग रहा है ये जुमला? अब मैं मोमिन हूं, यानी सारी चीजें उतार दी, अब मैं मोमिन हूं, यानी ईमान कुर्बानी मांग रहा है। मैंने अपने कपड़ों की, जूते की, गंजी की, यहां तक कि लुंगी तक की कुर्बानी दे दी क्योंकि अब मैं मोमिन हूं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो कि इस हाल में अब मैं मोमिन हूं कैसा लग रहा है। आप तो अपनी नींद की कुर्बानी देकर मस्जिद में नहीं आ सकते हो। आप तो होटल पे चाय पीने बैठ गए और अजान हो रही है तो अभी चाय बनी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है जब तक चाय पिएंगे जमात निकल जाएगी। लेकिन आप चाय की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मस्जिद के लिए।
अजान की आवाज सुनकर हम मस्जिद की तरफ नहीं आ सकते हैं। हम दुकान पे बैठे हैं और अजान की आवाज आ रही, हम दुकान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। और पूछो तो कहेंगे हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। चचा ने इतना ही कहा था, अगर तुम कुरान पर ईमान लाना चाहते हो तो लुंगी भी उतार दो। और इसने इजाजत इतनी मांगी थी बस कि मुझे घर तक जाने की इजाजत दे दो, सिर्फ लुंगी तो है, चादर पहन लेंगे और आपकी लुंगी आपको दे देंगे। कहा कि नहीं, अगर कुरान पर अमल करते हो, ईमान लाना चाहते हो तो लुंगी भी उतारो। और उसने फिर लुंगी भी उतारी। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। कैसा लग रहा है इस हाल में अब्दुल उज़्ज़ा का ईमान। बहरहाल जब वो अपने घर पे जाता, दरवाजे को दस्तक देता, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मेरा बेटा नंगा। बड़ा था अब्दुल उज़्ज़ा, इसलिए सर घुमा लिया। बेटे, इस हाल में तुम अपनी माँ के सामने आए हो, क्या हुआ? मेरे देवर ने, तुम्हारे चचा ने तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों किया? अब्दुल उज़्ज़ा कहता, माँ इसलिए क्योंकि मैं ईमान ला रहा हूं, मैं कुरान को मानना चाहता हूं, मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। मैंने कुरान की आयतें सुनी, मेरा दिल आया है, मैं कुरान करीम पर अमल करूंगा। माँ वो किसी इंसान का कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम है। माँ ने कहा अच्छा, तो तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया? कहा माँ बाप दादा का दीन नाकिस था, हमने छोड़ दिया, मोहम्मद के दीन पर ईमान लाने जा रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया माँ ने। अगर तू मोहम्मद के रब पर ईमान लाता है, कुरान पर ईमान लाता है, तो मेरे घर के दरवाजे भी तेरे लिए बंद। ये वो कुरान है जिसके लिए इस बेटे ने अपने माँ का दरवाजा भी छोड़ दिया। माँ मैं तुझसे घर नहीं मांग रहा हूं, रूम नहीं मांग रहा हूं, जमीन नहीं मांग रहा हूं। जब तूने मुझे बेटा मानने ही से इनकार कर दिया है तो मैं तुझसे ये सारी चीजें क्यों लूंगा? माँ तूने मुझे पैदा किया है और अब घर के दरवाजे से बाहर निकाल रही है। मुझे एक छोटा सा कपड़ा दे दे, कोई चादर दे दे, बस इतना दे दे कि मैं उस चादर को, उस कपड़े को पहनकर मक्के से मदीना चला जाऊं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर ईमान ले आऊं। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। अंदर गई और एक चादर उठाकर ऊपर से फेंक दी, ले अब तेरी शक्ल मुझे नहीं दिखनी चाहिए। यह है कुरान पर ईमान, अपने घर की भी कुर्बानी। अब कोई घोड़ा नहीं है, कोई ऊंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, चादर के 2 टुकड़े कर दिए। जो मां ने चादर फेंकी उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा पहन लिया और दूसरा टुकड़ा ऊपर डाल लिया और चल दिया मक्के से मदीना। जिन लोगों ने हज या उम्रा किया होगा वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, कोई तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी। तसव्वुर कीजिए आप, अब्दुल उज़्ज़ा के पास घोड़ा भी नहीं है, ऊंट भी नहीं है और मक्के से मदीना पैदल चल रहा है। जहां थक जाता ऊपर की चादर जमीन पे बिछा लेता, बैठ जाता। जहां नींद आती उसी जगह सो जाता। थोड़ा बहुत सत्तू जो लेके आया था वही खाता जा रहा है। पानी जहां मिल जाता पी लेता। रात का सफर, दिन का सफर, रात का सफर, दिन का सफर। चंद दिनों के सफर करने के बाद मदीना पहुंचता है। फजर की नमाज का वक्त है। मस्जिद नबवी में घुस जाता है और मिंबर के पास चुपके से उसी चादर को ओढ़कर बैठ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए फजर की जब आते हैं, मिंबर के पास छुपे हुए, चुपके से बैठे हुए इस आदमी पे नजर पड़ती है जो चादर ओढ़कर बैठा है। पूछा उधर कौन? जवाब दिया अब्दुल उज़्ज़ा। ओ अब्दुल उज़्ज़ा मक्के से आए हो? हाँ। कैसे आए हो? पैदल आया हूं। क्या करने आए हो? कहा आपको नबी मानने के लिए, कुरान को आसमानी किताब मानने के लिए।
फरमाया पैदल चले आयो। कहा चचा ने मुझे घर से निकाल दिया, लुंगी तक उतार दी, नंगा घर तक आया। मां ने घर के दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ चादर ली, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, सिर्फ कुरान को अपनाने के लिए, कुरान पर ईमान मजबूत करने के लिए, इस्लाम पर ईमान लाने के लिए मैं आपके पास चला आया। उधर नबी अकरम चीखते हैं, आए अब्दुल उज़्ज़ा, घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, माँ छोड़ दी, चचा छोड़ दिया, कपड़ा लत्ता सब छोड़ दिया, पैदल चला आया और ईमान बचा लिया। तो ये सौदा तुमने बहुत सस्ते में कर लिया है, इस ईमान के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आया। फरमाया अल्लाह के नबी ने, आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, बल्कि आज के बाद तुम्हारा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन है। आज के बाद तुम्हें अब्दुल्ला के नाम से याद किया जाएगा। ये था अब्दुल्ला जिसने जंगल में सहाबाए किराम के मुंह से निकलने वाली आयतों को सुना तो ईमान ले आया, इसकी दिल की दुनिया बदल गई। ये कुरान की तासीर थी। लेकिन आज कुरान की तासीर कैसे बदल गई? ये कुरान तो वो था जो बड़े से बड़े गुस्से वाले इंसान हजरत उमर फारूक, जो गुस्से में तलवार लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सुना कि मेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए, इस्लाम लाए। जब उनके घर गए, दरवाजे पर खड़े होकर कुरान की चंद आयतें सुन ली। कहा बताओ क्या पढ़ रहे थे? मारा बहन को भी, बहनोई को भी। जब बता दिया गया कि हाँ कुरान पढ़ रहे थे और हम इससे बदल नहीं सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते, तब हजरत उमर ने कहा अच्छा मुझे भी सुनाओ, ये क्या है जो इसको पढ़ लेता है, सुन लेता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता। चंद आयतें कुरान की सुनी, एक आयत, दो आयत, मुश्किल से 3 आयतें ही पढ़ी थी, और उमर फारूक ने 3 आयतें ही सुनी थी। चीख पड़े, नहीं नहीं, ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। आए मेरी बहन, आए मेरे बहनोई, मुझे भी उस जात के पास ले चलो जिसके ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो। जब हजरत उमर को नबी अकरम के पास लाया गया तो यही उमर कुरान की चंद आयतें सुनकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पर बैठ करके इस्लाम ले आते हैं। कुरान की चंद आयतें कोई सुन लेता था, दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज क्या हो गया हमें? हम कुरान सुनते हैं लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती है। यही कुरान है मेरे भाइयों, यह कुरान वो किताब है जो चीख कर डंके की चोट पर ऐलान कर रही है, चीख चीख कर कह रही है, सुनो, चैलेंज कर रही है दुनिया वालों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाकुम। आए लोगों, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, इस कुरान के बारे में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर शक है, जर्रा बराबर भी सरसों के दाने के बराबर भी अगर शक है, ये मोहम्मद ने अपने पास से बना ली। अगर तुम्हें डाउट है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब नहीं है, ये मोहम्मद और उसके साथियों ने बना ली, अगर तुम ये समझते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, फ़अतू बिसूरत मिन मिस्ली, तो कुरान की सूरत की तरह एक ही सूरत बना लाओ। फ़अतू बिसूरत मिन मिस्ली, कुरान की किसी एक सूरत की तरह कोई सूरत बना दो, जाओ बनाकर दिखाओ। कुरान का ये चैलेंज 1400 साल पहले भी था, कुरान का ये चैलेंज 1400 साल के बाद आज भी मौजूद है। आज भी बहुत से यहूदी अरब ममालिक के अंदर अरबी बोलते हैं। आज भी बहुत से यहूदी, चले जाइए शाम में, चले जाइए उर्दुन में, चले जाइए अलजायर में, चले जाइए सऊदी अरब को छोड़कर आप और दूसरे अरबी ममालिक में चले जाइए, वहां आज भी अरबी बोलने वाले यहूदी, अरबी बोलने वाले ईसाई आज भी मौजूद हैं। कुरान करीम का ये चैलेंज उनको भी है। तुम तो अरबी समझते हो, तुम तो अरबी बोलते हो, जाओ तुम कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत बना के ले आओ।
लेकिन वो अरबी जानने वाले यहूदी, अरबी जानने वाले ईसाई भी कुरान की सूरत की तरह कोई सूरत नहीं बना सके। आज तक ये चैलेंज कबूल नहीं कर पाए। सोचिए, और कायनात की सुबह तक, कयामत की सुबह तक कोई भी शख्स कुरान की सूरत, तो एक भी सूरत की तरह कोई सूरत नहीं बना सकता। और सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं कहा अल्लाह ताला ने, बिसूरतिन नकरा इस्तेमाल किया। छोटी से छोटी कुरान की सूरत की तरह कोई सूरत बना के दिखा दो। और कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह चैलेंज दे रहा है, 2.5 पारे की सूरत सूरह बकरा की तरह नहीं, इस सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, जाओ इतनी छोटी सूरत की तरह कोई सूरत ले आओ। नहीं ला पाए, आज तक नहीं ला पाए।